नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो हमारे ख़ास कार्यक्रम विजय फैक्टर आप देख रहे हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कुमारी शैलजा बीजेपी में भी नहीं जा रही हैं। कुल मिलाकर कुमारी शैलजा ने आज जो जवाब दिए हैं, उससे बीजेपी की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई है और खट्टर हों चाहे नायब सिंह सैनी हो, उनको मुँह की खानी पड़ी है। कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने की अफ़वाहें उड़ाकर बीजेपी को जो पॉलिटिकल लाभ मिलने की उम्मीद थी, वो तो लाभ नहीं मिला। उल्टे जो कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर मना कर दिया है और कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाने की बात कही है, उससे बीजेपी को और सियासी नुकसान पहुंचने की आशंका सताने लगी है। आखिर ऐसा जंप करने की क्या ज़रूरत थी? कुल मिलाकर कुमारी शैलजा आ रही हैं, 25 सितंबर को बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, दलित बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी बातें कहकर बीजेपी ने खुद ही हार मान ली थी। जनता के बीच मैसेज गया कि नायब सिंह सैनी हो, चाहे खट्टर हो, वो 10 साल की बीजेपी की राज्य सरकार पर के कामकाज को आधार नहीं बना रहे हैं। 10 साल के प्रधानमंत्री के शासनकाल को विकास का आधार, वोट का आधार नहीं बना रहे हैं। वो डिपेंड कर रहे हैं कभी केजरीवाल पर, कभी मायावती पर, कभी चंद्रशेखर रावण पर, कभी चौटाला पर, कभी दुष्यंत चौटाला पर और अब कुमारी शैलजा पर। तो जनता में ये मैसेज सीधा चला गया कि बीजेपी चूँकि चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और कुमारी शैलजा ने भी आज साफ कर दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है। हालाँकि बड़ी बेबाकी से कुमारी शैलजा ने जवाब दिए। उन्होंने स्वीकारा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने स्वीकारा कि टिकट वितरण में हुड्डा साहब की इनडायरेक्ट रूप में ज़्यादा चली है और इसको किस्मत से जोड़ दिया। उन्होंने ये भी बात कही कि हरियाणा में पार्टी जो जीत रही है, संभावित जीत, उसका श्रेय सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को नहीं जाता, सबके हिस्से में कुछ-कुछ चीज़ें जाती हैं। अपना नाम भी उन्होंने गिनाया कि मेरे हिस्से में भी कुछ जाता है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के हिस्से में जाता है। तो कुमारी शैलजा सामूहिक नेतृत्व की जीत की बात कर रही हैं। आगे उन्होंने एक दो चीज़ें और साफ कर दी जब उनसे कहा गया कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, ढक्कन लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी के हित के लिए ढक्कन लगाना पड़ता है और हँस पड़ी वो। दरअसल ये ढक्कन किसके लगा? ये ढक्कन खट्टर, नायब सिंह सैनी के और बीजेपी आला कमान के लग गया है ढक्कन, और ये ढक्कन लगा दिया है खुद कुमारी शैलजा ने। बीजेपी के नेताओं को भी शायद इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अगर आप विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता को लेकर अनर्गल बयान देते हैं, तो उसका अंत में जाकर आप ही को नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि कुमारी शैलजा में दिख रहा है। उपहास उड़ गया, मुँह की खानी पड़ी, मज़ाक उड़ गया, अब वो मुँह छुपाते नहीं देख रहे। पहले कह रहे थे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुमारी शैलजा आजकल में जॉइन करने वाली हैं, हमारी तरफ से दरवाज़े खुले हुए हैं। और कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया कि अगले 2-3 दिनों में तो वो चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाली हैं। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है, प्रियंका गांधी का हरियाणा में शुरू हो रहा है और सब जगह वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नज़र आएँगी। कुल मिलाकर हरियाणा की 90 में से 17 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित सीट है और दलितों की सबसे बड़ी नेता कुमारी शैलजा है। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से 7 सीटें मिली थी, बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, दुष्यंत चौटाला को 4 मिली थी, एक निर्दलीय जीता था जो इस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। कुमारी शैलजा में कांग्रेस में हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस में हैं, तो इससे साफ है कि इस बार 17 में से 7 की जगह कांग्रेस 10-12, कुछ लोग कह रहे हैं 14 तक जीतने की स्थिति में है और फिर वो महिला भी है और महिला वोटरों पर भी वो अपना असर रखती हैं। कुमारी शैलजा को दुःख इस बात का था कि टिकट वितरण में एक तरफ़ा ढंग से हुड्डा की चली और वो अपने 2 ख़ास लोगों को टिकट दिलाना चाहती थी, जिनके बारे में घोषणा भी कर चुकी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कुमारी शैलजा को दर्द इस बात का था कि पार्टी ने जब अपना 7 गारंटी पत्र जारी किए दिल्ली से, तो उनको एक सामान्य नेता, एक फॉर्मल सी कॉल कर दी गई, वो निमंत्रण दिया गया, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता को आना चाहिए था।
सबसे बड़ा दुःख तो कुमारी शैलजा का ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को तब तत्काल आकर सफाई देनी चाहिए थी जब उनके एक कथित समर्थक ने कुमारी शैलजा के लिए जातिगत टिप्पणी कर दी थी और हुड्डा को अपनी सफाई देने में 2 ढाई दिन लग गए थे। ये बात तो साफ है। लेकिन अब खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कुमारी शैलजा को। आप कहेंगे क्यों? वो तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, संदिग्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने भला कर दिया कांग्रेस का भी और कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा की जो नाराज़गी है, नाखुशी है, उसको जो आलाकमान गंभीरता से नहीं ले रहा था, अब वो आलाकमान ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और उनकी तकलीफ़ों का निवारण का भी इंतज़ाम किया गया है। आलाकमान अब कान धरने लगा है, उनकी नाराज़गी को लेकर, उनकी गैर मौजूदगी को लेकर गंभीर हो गया है आलाकमान, जो खट्टर के बयानों से पहले गंभीर नहीं हो रहा था। हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा ने हवा उड़ा रखी हो कि शैलजा अगर साथ आती हैं तो 70 सीटें जीतेंगे, शैलजा अगर साथ नहीं आती है तो 65 सीटें जीतेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये हो सकता है कहा गया हो, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अपने पॉलिटिकल करियर का आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और वो चाहते होंगे कि जब टिकट वितरण में उनकी चली, रणनीति नारा बनाने में उनकी चल रही है, तो सरकार भी कांग्रेस की हर कीमत पर बनानी पड़ेगी और ऐसे में कुमारी शैलजा का साथ लिया जाना ज़रूरी है। उनसे नाराज़गी उनको नाराज़ करके हुड्डा कोई बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं देते और हुड्डा इस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं भी नहीं। कुमारी शैलजा के पिता बड़े ईमानदार हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। कुमारी शैलजा नाराज़ गुट में हमेशा से शामिल रही हैं, लेकिन कभी भी पार्टी विरोधी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी देखिए, अभी एक टेलीविज़न चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेतों में अपना दर्द बताया। खुलकर उन्होंने कभी कोई हुड्डा के खिलाफ कोई बयान आज तक जारी नहीं किया है। इस बात का ध्यान भी खट्टर साहब को रखना चाहिए था। जब वो एक तरफ़ा सपने बुन रहे थे, जैसे कि कुमारी शैलजा आ गई और एंटी इनकम्बेंसी इस कदर मोदी सरकार, खट्टर सरकार या नायब सिंह सैनी सरकार या बीजेपी सरकार के खिलाफ है कि इस तरह का वोट बाँटने की कोशिशें उनकी सफल होती नहीं दिख रही और जनता पर भी असर होता हुआ उसका दिख नहीं रहा है। अब दलितों में वैसे मायावती बहुत बड़ी दलित नेता रही हैं, लेकिन हरियाणा में कुल मिलाकर उनकी खूब चली नहीं है। मुश्किल से कभी एक विधानसभा सीट से चुनाव जीतती रही हैं, बाकी जगह तो उनकी पार्टी की भी ज़मानतें जब्त होती रही हैं। अब कुमारी शैलजा ने जो आज कहा है, उससे बीजेपी फिर बैकफुट पर आ गई है और फिर एक बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनना शुरू हो गया है। जो पिछले कुछ दिनों में कुछ कहा जा रहा था कि चीज़ें ढलान पर हैं, यानी आज से 15-20 दिन पहले जो पत्रकार कांग्रेस को 65 से 70 सीटें दे रहे थे, पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस 55 के आसपास आएगी। आज सुबह मेरी कुछ पत्रकारों से बात की तो उनका कहना था कि 60 पार तो 100% जाएगी और बीजेपी तो सम्मानजनक हार का कोई फार्मूला निकालने में लगी है ताकि शर्मनाक हार नहीं हो। शुक्रिया विजय फैक्टर में मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।